यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में और चौथे धाम में रहता है, वो कबीर है। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानव सरस्वती, क्योंकि इनकी छाप ला देते हैं ये, और इस तरह ये व्याख्या करते हैं वेद के। महर्षि दानव की छाप लाग रही है, बड़ा बड़ा विद्वान था, और इसने तो तोड़ पाड़ रखा होगा अनुवाद करण का है। तो चलो, अब इन्होंने अनुवाद तो क्या, किसी और ने मोर इनकी ला रखी है। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिए अध्याय नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में ये देखिएगा, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चार श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें यह कहा कि आपका जो वास्तविक नाम है उसके विषय में जानकारी दें। अब ये मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशुम, यह शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहन्नम ऋतो गणे गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर, ये रे ग की ई की मात्रा पर रे लगा है, कबीर गिरभी, ये गिर भय के ऊपर भी रे लगा हुआ है, तो इसको कबीर गिरभी, कबीर कबीर माने कबीर, गिरह माने वाणी। इन देखिए यहां पर इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम। शिशुम का अर्थ है कि भगवान जो शिशु रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा आप ही बताता है। यहां देखना, ये है कबीर का इन्होंने कर दिया कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। इसको हम लिख दें कबीर गिरह। ये देखो कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। जो कबीर एक बार फिर लिखा, कबीर कबीर, हम इसको कबीर बोलते। संत सोम, वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा, वो कबीर नाम है उस भगवान का, और वो अपनी कबीर गिरवी कबीर वाणी द्वारा कावेना लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी महिमा बताता है। लोग उसे प्रसिद्ध कवि कहने लग जाते हैं। ये देखना, कवि लोग वाणी द्वारा कविता से, कावेना माने कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए। पवित्र हुआ परमात्मा कारणवस्था में अति प्रकृति रेबन यानी गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब 17वें श्लोक में बताया है, 18वें में 17वें में बताया वो कबीर नाम है, और वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है, और उसमें गरज गरज कर ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और जनसाधारण को सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही। यहां देखना, ये 18वां अध्याय श्लोक है उसी मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 का। अब 18वें मंत्र में लिखा है कि सोम, सोम रूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा, यो है तृतीयम धाम, देवान और पितरान, ये तो इनकी अपनी सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। सीधा अर्थ बनता, उसमें विराजमान जो, अब ज्ञान योगी गीता गया भगवान के मार्ग में, ये गलत कर दिया, विराजम का अर्थ लिख दिया इन्होंने। वो विराजमान है जो ज्ञान योगी है, उसको अनुराजती प्रकाश करने वाला है, सतुपम सतुमान है, ऐसा ऐसा ये कहते हैं। कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, और अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा, जो
ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई? इसका सीधा अर्थ है जैसे आप इस परमेश्वर के सार संदेश में, और एक नई पुस्तक बनी है ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बुक स्टॉल से। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर अब आपको थोड़ा सा इसका अनुवाद सुनाते हैं। इसमें देखिएगा, ये भी है ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, यहाँ देखिएगा 9, और सूक्त नंबर 96 मंत्र 16। इस यही और 16वें का अर्थ है कि हे परमेश्वर आप तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ये पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, तथा अपने उपासक को अपने गुह्यम माने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम माने नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राणा अर्थात जीवन दायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बल वाली अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। तो इसमें बताया है, ये भावार्थ है। तो 70 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा हरियम ये शिशुम जगानम हरियम तम मर्जंती सुबंती विहंती वहीन मरुता गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संतसोम पवित्रम अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा जो विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरह अग्नि वाले वायु की तरह पवित्र शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं से पवित्र अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत सोम, ये देखो ये कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुषी संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस समय परमात्मा को न पहचान कर वह कवि कहने लग जाते हैं। अब 18वें में क्लियर किया है। सूक्त 9 मंडल 9 सूक्त 96 18 में कहा है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव के वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सर्वसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। वो वाणी बहुत प्यारी लगती है परमात्मा के अनुयायियों को। संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीया माने तीसरे धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके पश्चात मानव सदृश संत रूप में सतोप माने गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश शरीर में विराजमान है। ये इसका वास्तविक अर्थ है।
और इन्होंने अज्ञानता के कारण इसका अनुवाद का अड़ंगा कर दिया। अपने अज्ञान को सर्वोपरि रखने के लिए शब्दों के अर्थों को भी घुमा डाला, बर्बाद, खराब कर दिया।